हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। देखिए, टाटा स्टील का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। इस टाइम स्टॉक का करंट प्राइस 151 रुपये है। जो लास्ट टाइम इसने अपना जो हाई बनाया था वो 183 बनाया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट बनाया 144 के आसपास बना के दोबारा इसमें थोड़ी तेज़ी आई। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल चार्ट की पास्ट के बारे में, तो हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, इस चार्ट को हम पास्ट में आपको दिखाते हैं, पास्ट का। तो कंपनी ने यहाँ पे अपना, और इसे छोटा करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये 2018 में इसने अपना हाई जो बनाया 74 बनाया था। फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 25 पे आया। उसके बाद इसने अपना रिवर्सल करके 74 पे दोबारा अपना जो रेजिस्टेंस पे आया। उसके बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसने अपना हाई जो बनाया था वो 145 बनाया। लेकिन 80 के आसपास स्टॉक दोबारा आया और यहाँ पर उसने अपना मेजर सपोर्ट बनाया। ये मेजर सपोर्ट का काम करा स्टॉक यहाँ पर चार्ट में, और फिर इसके बाद स्टॉक में फिर तेजी देखने को मिली। और इसने अपना जो 154 था वो इसने अपना हाई ब्रेक करा। उसके बाद अपना न्यू हाई जो बनाया था वो 184 बनाया था। उसके 84 के बाद इसमें फिर सेलर की स्थिति आई और इसी 152 के आसपास इस टाइम स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम स्टॉक के करंट के टाइम की बात करें जाए तो आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट है इस टाइम 151 चल रहा है। 151 इसने जो अपना लास्ट छोटा सा जो हाई था ये 155 से यहाँ पर आया। अगर हो सकता है कि इसने इस बार यहाँ से पुल बैक लिया और 155 को ब्रेक करा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 170 के आसपास होगा, और उसे ब्रेक करा तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट 183 जो हाई है उसके बराबर पहुँच सकता है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक 183 को भी ब्रेक करे, क्योंकि कंपनी का जो लास्ट का कंपनी का व्यू जो बता रहा है चार्ट में वो यही बता रहा है कि चार्ट अपने अप ट्रेंड पर है। अगर इसने 183 को भी ब्रेक करा तो शायद आपको देखने को 190 या 200 के आसपास मिल सकते हैं नए टारगेट। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए, स्टॉक का प्राइस 151 रुपये पे है प्रेजेंट टाइम में, और आज के डेट में स्टॉक में जो गिरावट है वो 0.35% के आसपास चल रही है। और इस अगर बात की जाए कंपनी के स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस जो है वो लो है, वैल्यूएशन जो है वो हाई है, ग्रोथ जो है वो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एवरेज है, एंट्री पॉइंट गुड। इसमें जो एक्सपर्ट की राय है उसमें एंट्री पॉइंट गुड बताया गया है, और रेड फ्लैग जो है वो नो रेड फ्लैग फाउंड। अगर बात की जाए कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, तो मटेरियल का जो बिज़नेस है इसका आप जानते हैं, स्टील और आयरन का इसका बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, लार्ज कैप कंपनी है। और मार्केट कैपिटल इसकी 1,90,000 करोड़ के आसपास है। और फाइनेंशियल स्टेज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू 2022 में जो था वो 2,46,198 करोड़ था, और जो 2022 से 2023 में जो उसका रेवेन्यू रहा है वो 2,45,015 करोड़ हुआ है। थोड़ा सा रेवेन्यू में कमी आई है। और फिर उसके बाद 2024 में भी इसके रेवेन्यू में थोड़ी कमी आई, और इसका रेवेन्यू रहा 2,61,31,74 रहा। उसके बाद अगर बात की जाए इसके इनकम के बारे में, तो कंपनी को जो नेट इनकम हुई 2022 में वो 40,153 करोड़ की नेट इनकम हुई है कंपनी को। और फिर उसके बाद कंपनी में थोड़ी गिरावट, इनकम में थोड़ी गिरावट रही, और इसकी जो गिरावट हुई उसके बाद इनकम 2023 में 8,760 करोड़ की इसे इनकम रही। लेकिन 2024 में इसकी इनकम माइनस में पहुंच गई, जो माइनस के 4,437 करोड़ रही। बात की जाए इसके होल्डिंग के बारे में, तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 33% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 10% के आसपास है, और एफआईआई की होल्डिंग 20% है। अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग इसकी कंटिन्यू नवंबर से लास्ट नवंबर से जून तक कंटिन्यू रही है, होल्डिंग स्टेबल है। और अगर हमने टेक्निकल चार्ट पे हमने जो आपके सामने बात की थी, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो स्टॉक में अगर 155 को क्रॉस करता है तो हो सकते हैं इसमें नए टारगेट देखने की संभावना बन सकती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।